democracy. We discuss of meaning and characteristics of democracy. After studying various definitions presented by different scholars, we come the conclusion that a democracy, that the government has certain unique characteristics. First of all, we discuss the characteristics of democracy. First characteristics of democracy: the rule of the people. Public is a group of people, and every individual not of rule a particular, a creed, language, and culture. पब्लिक डेमोक्रेसी में हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि दिस टाइप ऑफ रूल इट इज द प्रमोटिंग टू each and every individual. It's a not a one group, one create language, one culture. This is rule of all of people. He promoting the each and every individual. ये जो टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है जिसमें हम लोगों ने बात की थी, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने कहा था कि इसमें जो पब्लिक है वो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी कहा था कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट था। बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में सब लोग एज एन इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सबका उसमें पार्टिसिपेशन होता है, सब अपना अपना इंडिविजुअल रोल प्ले कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट जो होती है वो बेसिकली मेजोरिटी से इलेक्ट होकर एस्टैब्लिश्ड होती है, फॉर्म होती है। सो इस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में इस फर्स्ट लोग बात कर रहे हैं कि रूल ऑफ पीपल, तो इसमें सभी लोग इम्पॉर्टेंट हैं, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज रूल एस्टैब्लिश बाय द पब्लिक। हम लोगों ने कहा था कि इसमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रूल एंड रेगुलेशंस का एस्टैब्लिशमेंट है वो बेसिकली पब्लिक के थ्रू होता है। हम लोग कह रहे थे कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर रहे होते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर रहे होते हैं पब्लिक, तो वही रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो रूल एंड रेगुलेशंस के फॉर्मुलेटर्स होते हैं। लेजिस्लेटिव में इलेक्ट होकर रूल एंड रेगुलेशंस का फॉर्मुलेशन कर रहे होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रूल एंड रेगुलेशंस का फॉर्मुलेशन कर रहे होते हैं। तो इसमें जो पब्लिक होती है वो बेसिकली रूल के एस्टैब्लिशमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। In this, the public elect the representative and they form the representative government. Third, democracy is the source and not the means. हमने कहा था डेमोक्रेसी सोर्स है, इज नॉट अ मीन, बिकॉज हम लोग बात कर रहे थे कि डेमोक्रेसी अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है या ईच एंड एवरी वर्ल्ड में जहाँ पर भी ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है वहाँ पर ये सोर्स है, ये अल्टीमेट गोल नहीं है। किस चीज़ का सोर्स है? प्रोटेक्शन ऑफ द वर्क फॉर फ्रीडम एंड ऑनर। ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल के फ्रीडम को, ये प्रोटेक्ट करता है ऑनर को, ये प्रोटेक्ट करता है इक्वलिटी को। सो ये अल्टीमेट गोल नहीं है, ये सोर्स है। ये हम लोग बात कर रहे होते हैं कि ये हम लोगों को एक फिनोमिना रेडी करता है, एक बेस रेडी करता है कि हम लोगों को कैसे एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करनी है और अल्टीमेटली उसमें किस तरीके के वर्क होंगे, उसमें पब्लिक के किस तरीके के फ्रीडम होगी, पब्लिक के इक्वलिटी अवेलेबल होगी या नहीं होगी। एंड देन सेकंड ही प्रमोटिंग दिस सिस्टम प्रमोट इज encourage in the public welfare. पब्लिक वेलफेयर को ये इंक्रीज करता है, उसको प्रमोट कर रहा होता है कि पब्लिक के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए, पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोग्रेस के भी चांसेस अवेलेबल होने चाहिए। ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड पीपल। दिस सिस्टम हमेशा ये सिस्टम प्रोवाइड करवा रहा है कि हमें हमारी पब्लिक जो है उसका वेलफेयर हो, हम जो भी वर्क कर रहे होते हैं उसके लिए अल्टीमेटली पब्लिक रिस्पॉन्सिबल है। तो दिस गवर्नमेंटल सिस्टम एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पीपल। ये इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि पब्लिक में अल्टीमेट पावर जो है वो सिचुएटेड है। अल्टीमेटली ये संप्रभुता में बिलीव करता है और संप्रभु पावर जो होती है वो किसी भी
लास्टली अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसमें लास्ट टॉपिक है वो है, लास्ट पॉइंट है वो डेमोक्रेसी इज अ डेवलपिंग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। डेमोक्रेसी जो है वो एक डेवलपिंग सिस्टम है। पहले अगर हम लोग एंशिएंट टाइम में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी सिचुएशन डिफर थी, इसकी शेपिंग डिफर थी। हम लोग अगर ट्रेडिशनली अगर हम लोग डेमोक्रेसी के कंसेप्ट की बात कर रहे होते हैं तो डेमोक्रेसी में ट्रेडिशनली वहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट स्टेजेस थे। जैसे हम लोगों ने कहा था कि द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम बाय गॉन थ्रू सेवरल स्टेजेस इन द बिगिनिंग। द इंडिविजुअलिस्ट monarchy is the main type of democracy या बिगिनिंग टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिविजुअल डेमोक्रेसी। इसमें इंडिविजुअलिज्म का प्रमोशन था, इंडिविजुअलिटी इंपॉर्टेंट थी। सेकेंडली धीरे धीरे करके डेमोक्रेसी में काफ़ी सारे वेरियस चेंजेस आए, जिसमें अगला जो चेंज हुआ वो हुआ लिबरल डेमोक्रेसी। और लिबरल डेमोक्रेसी को हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप ऑफ डेमोक्रेसी पर। हम लोगों ने कहा था कि लिबरल डेमोक्रेसी एक्चुअल में जो ट्रेडिशनली जो व्यूज थे उन व्यूज में कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज थी, उसमें कुछ रिलैक्सेशन था, वो रिजल्टेंस नहीं थी। और उसमें पब्लिक जो है वो काफ़ी कंफर्ट फील कर रही थी कि हमारा जो एंशिएंट सिस्टम है उसको हम लोगों को एज सच कैरी नहीं करना है। उसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस काफ़ी सारे चेंजेस हुए, जैसे कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट में सिस्टम एडजस्ट कर सके। एंड लास्टली अगर हम लोग इन मॉडर्न एरा अगर हम लोग बात करते हैं तो डेमोक्रेसी जो है वो प्रेजेंट टाइम में हम लोग बोल रहे हैं कि पब्लिक वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हो गई। और इसमें बेसिकली पब्लिक के बाद वेलफेयर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गया। पब्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा उसका वेलफेयर हो, जो वीकर सेक्शन है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो, लेबर क्लास के लिए लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट हो। ये काफ़ी सारे चेंजेस जो है वो प्रेजेंट डेमोक्रेसी में हो रहे हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैं रिपीट कर लूँ वापस से, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम डिस्कस कर रहे थे। हम लोग का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, फर्स्ट इसका टॉपिक था वो है रूल ऑफ द पीपल। हम लोग कह रहे थे इसमें पब्लिक जो है पब्लिक इज अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड एवरी इंडिविजुअल नॉट ऑफ द रूल अ पर्टिकुलर क्रीड, लैंग्वेज एंड कल्चर। इसमें सभी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी पर्टिकुलर क्रीड का इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, पर्टिकुलर लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं होती है, पर्टिकुलर कल्चर को प्रमोशन नहीं होता है। Each and every individual are very important this type of democracy, this characteristics of democracy. And second characteristics, rule established by the public। इसमें रूल का एस्टैब्लिशमेंट पब्लिक के थ्रू हो रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि रूल का फॉर्मुलेटर पब्लिक है। कैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। हम लोग कह रहे थे कि पब्लिक जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर रही है और रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको फॉर्म कर रहे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। या वही लोग उसमें रहते हैं तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉर्मुलेशन कर रहे होते हैं। वो अल्टीमेटली पब्लिक पर एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि रूल एस्टैब्लिश बाय द पब्लिक। थर्ड इज डेमोक्रेसी इज द सोर्स नॉट द मीन। हम लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी अल्टीमेट गोल नहीं है, डेमोक्रेसी सोर्स है। और किस चीज का सोर्स है? प्रोटेक्शन ऑफ वन फ्रीडम एंड ऑनर्स। ये सभी जो पर्सन्स होते हैं, सब जो इंडिविजुअल होते हैं, उनके फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर रही होती है, उनके ऑनर को प्रोटेक्ट कर रही होती है, उनकी इक्वालिटी को प्रोटेक्ट कर रही होती है। उसमें अल्टीमेटली बेस रेडी करती है आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एंड सेकंड टॉपिक, सेकंड पॉइंट इज इनकरेज इन पब्लिक वेलफेयर। डेमोक्रेटिक स्टेट जो होता है, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, वो हमेशा इंक्रीज कर रही होती है पब्लिक वेलफेयर। मतलब वीकर सेक्शन के लिए वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवा रही होती है, वो लेबर क्लास के लिए लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे स्कीम एंड प्रोग्राम्स को रेगुलेट कर रही होती है, रन कर रहे होते हैं काफ़ी सारे स्कीम एंड प्रोग्राम्स। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट का एफर्ट है। ये सब कुछ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉसिबल है। डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं है, ये मोनार्की सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, या वो लोग इस तरीके के वर्क नहीं कर रहे होते हैं, वो पब्लिक वेलफेयर को इतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं दे रहे होते। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज main role in this two main points: the protection of the one's freedom and honors, and increase in public welfare. And lastly, we discuss government is responsible to the people. अल्टीमेटली आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पब्लिक के लिए। हम लोगों ने बात की थी कि ये लोग एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रहा होता है इस चीज़ को
the theory of sovereignty of the people. अल्टीमेटली जो सॉवरेन पावर है वो पब्लिक में सिचुएटेड है, पब्लिक में ही वो लीड करती है अल्टीमेट सॉवरेन पावर। सो डेमोक्रेसी जो है वो पब्लिक के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होती है ईच एंड एवरी फंक्शन के लिए। वो किसी भी तरीके के वर्क कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे वर्क के लिए अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि पब्लिक से उसका कितना वेलफेयर होने वाला है, पब्लिक के किसी भी पर्टिकुलर मैरिज को, पर्टिकुलर किसी प्रॉफिट को किसी तरीके का हार्म ना हो, इस चीज़ में बिलीव करती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड लास्टली हम लोग बिलीव कर रहे थे और हम लोगों ने लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था और वो हम लोग बात कर रहे थे कि ये डेवलपिंग प्रोसेस है, दिस गवर्नेंस प्रोग्रेसिव सिस्टम, दिस गवर्नेंस और डेवलपिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडिविजुअल शेप था इन बिगनिंग, स्टार्टिंग टाइम पीरियड जो डेमोक्रेसी थी वो इंडिविजुअलिस्टिक डेमोक्रेसी थी। आफ्टर इसमें कुछ चेंजेस हुए एंड देन ही चेंज्ड इन लिबरल डेमोक्रेसी एंड प्रेजेंट टाइम he converted in public welfare state. So democracy is a development process. डेमोक्रेसी में स्टार्टिंग में ये पूरी तरीके से इंडिविजुअलिटी पे बेस था, इंडिविजुअलिटी को प्रमोशन था। धीरे धीरे करके इन लोगों ने लिबरलिटी को एक्सेप्ट किया, हम लोगों ने कहा था। और लिबर जो वर्ड है वो एक्चुअल लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब है टू फ्री। फ्री किसमें? पहले जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो काफ़ी सारे बैरियर्स के साथ थे, काफ़ी सारे उन पे रेस्ट्रिक्शंस थे, उनमें काफ़ी कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज हो गई इन मिडीवियल टाइम। एंड आफ्टर ऑल हम मॉडर्न टाइम को डिस्कस करें तो हम लोगों ने कहा कि डेमोक्रेसी जो है वो काफ़ी कुछ कन्वर्ट हो चुकी है वेलफेयर स्टेट में। इसमें बेसिकली ये पूरी तरीके से एम्फेसाइज करती है कि पब्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर होना चाहिए, पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपने आप को कंफर्ट फील करे अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। सो ये काफ़ी सारे चेंज हुए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग इसको मेन पॉइंट्स को वापस बात कर रहे हैं। रूल ऑफ पीपल, रूल एस्टैब्लिश्ड बाय द पब्लिक, डेमोक्रेसी इज अ सोर्स एंड नॉट द मीन, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द पीपल एंड डेमोक्रेसी इज अ डेवलपिंग सिस्टम। क्रिटिकली एग्जामिन ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इसके मीनिंग को डिस्कस किया, वेरियस टाइप्स को डिस्कस किया और हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके की फीचर्स को, उसके कैरेक्टर्स को हम लोग डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिटिकली एग्जामिन ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ब्रॉडर है और हम लोग बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी काफ़ी वाइड कंसेप्ट है। तो इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स ने, बहुत सारे फिलोसफर्स के व्यू निकल के आते हैं कि क्या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नेंस, या फिर क्रिटिकल एग्जामिन होता है कि क्या इसके कुछ मेरिट्स हैं, क्या इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। अल्टीमेटली कुछ क्रिटिकल एग्जामिनर्स पे एग्जामिन करने के बाद कुछ की पॉइंट्स निकल के आए, इसको हम लोग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। और मेरिट्स में पहला मेरिट है इनकरेज पब्लिक वेलफेयर। डेमोक्रेसी इनकरेज करती है पब्लिक वेलफेयर को। हम लोगों ने जब इसके की फीचर्स पे बात कर रहे थे हम लोगों ने, तो हमने डिस्कस किया था कि ये बेस्ड होती है पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वीकर सेक्शन को प्रमोट करती है, ये जो 90 क्लास है उसके लिए भी, उसके वेलफेयर के लिए भी वर्क कर रही होती है, ये
पब्लिक जो है उसके वेलफेयर के लिए रूल रेगुलेशंस का फॉर्मुलेशन हो रहा होता है, उनका एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, तो उसमें एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, रोल होता है इम्पॉर्टेंट। सो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट होना चाहिए। जो हमारी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस का बेटर एग्जीक्यूशन कर सके, स्किल्ड होनी चाहिए। थर्ड इज सोर्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन। डेमोक्रेसी सोर्स है पब्लिक एजुकेशन का, तो क्वेश्चन अराइज होता है वो कैसे, व्हाई, या हम लोग बात करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि डेमोक्रेसी हमें पब्लिक एजुकेशन प्रोवाइड कर पाती है। एग्जैक्टली ऐसा है, डेमोक्रेसी पब्लिक एजुकेशन प्रोवाइड कर पाती है। कैसे? जैसे हम लोग बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं हमारे इलेक्शन का, और इलेक्शन में आपके कंट्री में काफ़ी सारे मल्टी पार्टी सिस्टम है। हम लोगों ने पहले बात की कि हमारे एडमिन पार्टी सिस्टम नहीं है, हमारा सिंगल पार्टी सिस्टम नहीं है, हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो सारी पार्टीज आपने जो भी नेशनल पार्टी है वो अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए उनको खड़ा करती है और वो इलेक्शन में पार्ट कर रहे हैं। उस टाइम पे आपका जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो, और आप लोग जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज है उनको हमारे सामने प्रेजेंट करनी होती है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या वर्क किया, एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट अपोजिशन के वर्क को डिफाइन कर रही होती है, एक्सप्लेन कर रही होती है कि उन लोगों ने कैसे वर्क किया और हम लोगों ने कैसे वर्क किया। सो वो हम लोगों को एक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, उससे लेकर प्रोवाइड करवाने की हो रही होती है कि प्रेजेंट टाइम में आपके प्रेजेंट कंट्री का क्या स्टेटस है, प्रेजेंट पॉलिटिक्स का क्या स्टेटस है। सो ये सोर्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन, इसको बेटर डिफाइन करते हैं। The system of democracy school are imparting education of citizenship. Impart play कर रही होती है या play कर रही है, जैसा स्कूल होता है जो हम लोगों को एजुकेशन दे रहा होता है, सब कुछ एजुकेशन दे रहा होता है। कि प्रेजेंट टाइम में आपके यहाँ की कंट्री इसकी क्या सिचुएशन। फोर्थ इज सोर्स ऑफ एथिकल एजुकेशन। एथिक्स की हम लोगों ने बात की थी। बेसिकली एथिक्स क्या है, वैल्यूज है, एथिक्स बेसिकली वैल्यूज है। और डेमोक्रेसी हमें कैसे वैल्यूज प्रोवाइड करवा रही है, आपको पता है वेरियस टाइप के बिलीफ, वेरियस टाइप के लैंग्वेज, वेरियस टाइप के कल्चर ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं किसी भी। इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन में, इतने सारे वैराइटीज में, इतने सारे डाइवर्सिटीज में सिटीजन्स कैसे कोलैबोरेशन से रहें, कैसे कोऑर्डिनेशन से मीट करें, इसके लिए ये सोर्स है, डेमोक्रेसी एक सोर्स है जो हम लोगों को एथिकल एजुकेशन प्रोवाइड करवाना होता है कि किसी भी कंट्री में मीट करने वाले ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आर वेरी, और हम लोगों को उनके साथ कोलैबोरेशन से रहना है, उनके साथ लव और हम लोगों को उनके साथ कोऑपरेशन के साथ रहना है। ये हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवा रही होगी, अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज एजुकेशन ऑफ पेट्रोलिज्म। ये एक्चुअली हम लोगों को कंट्री से अटैचमेंट भी प्रोवाइड करा रही होगी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैसे? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इसमें जो रूलर्स होते हैं उनकी सेल्फ प्रॉपर्टी नहीं होती है मोस्टली। एक्चुअली वो सबका है, वो पूरे कंट्री में लीड करने वाली जो पब्लिक है उनका स्टेट, उनका कंट्री है वो, तो उसमें कभी भी वो डिक्टेटोरियल नहीं होता है। वहाँ पे लीड करने वाली पब्लिक जो है उसमें कंट्री के लिए अटैचमेंट फीलिंग जो है वो अराइज होती है। उनको वो अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को ज़्यादा रिलोकेट करते हैं या उनको प्रमोट करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे होते हैं। ये फीलिंग सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की हो सकती है। और नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम रिवॉल्ट। हम लोगों ने काफ़ी कुछ पहले भी डिस्कस किया है, अगर हम लोग बात करें तो ये रिवॉल्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती है। कैसे? हम लोग बात कर रहे हैं डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में रन कर रहे थे आप लोगों के बिना बेसिस रन कर रहा था डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें रूलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटरी हो गया, वो सेल्फ वेलफेयर में वर्क करने लगा, अपने फॉलोअर अपने स्कॉलर्स के वेलफेयर में वर्क करने लगा। तो इसमें पब्लिक में अग्रेसिवनेस जनरेट हो गई, पब्लिक में पब्लिक एक्सप्लॉइटेशन बढ़ गया, तो पब्लिक में उसके खिलाफ रिवॉल्ट जो है वो अराइज हुआ। जैसे हम एग्जाम्पल है 1789 का फ्रेंच रिपब्लिक का जो रिवॉल्यूशन है वो है, जिसके मुनार में इंग्लिश ने काफ़ी कुछ पब्लिक को एक्सप्लॉइट
वेस्ट इंडिया कंपनी ने परमिशन दी खरगोशिया से और उन्होंने परमिशन दी उनको ट्रेड की परमिशन दी, बट धीरे धीरे करके ये जो कॉलोनियल रूलर्स हैं उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया। तो इंडिया में रिपोर्ट हुई के साथ उनका रिपोर्ट और अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे रिपोर्ट हुआ 1957 में, जिससे हम लोगों ने अल्टीमेटली इंडिया जब फ्री कर स्टार्ट कर। और हम बात कर रहे हैं कि हमेशा जो एक्सप्लॉइटरी किंग्स होते हैं वो पब्लिक को एनकरेज कर रहे होते हैं रिवॉल्ट के लिए, लेकिन डेमोक्रेसी हमेशा पब्लिक को फैमिलियर सिस्टम प्रोवाइड करवा रही होती है। तो पब्लिक को कभी भी रिवॉल्ट की फीलिंग अराइज नहीं होती है, बल्कि उनमें हमेशा प्रोग्रेसिव फीलिंग रहती है कि उनका कंट्री कैसे प्रोग्रेस कर रहा है उसको इम्पोर्टेंट रोल मिलता है। तो ये हमारे यहाँ पे 6 कॉज डिफरेंट कॉजेज हैं, हम लोग आगे 6 कॉजेज को डिस्कस करेंगे कर लेते हैं। इनकरेज पब्लिक हमेशा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इनकरेज करने के लिए पब्लिक कहते हैं। हम लोगों ने कहा था कि इसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो क्या है, कैसे इलेक्ट हो क्या है, इस बेस पे इलेक्ट हो क्या है, ये प्रॉमिस कर रहे हैं इलेक्शन के टाइम पीरियड पे कि हम लोग पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करेंगे। सो ये हमेशा थ्रू द इयर्स ये लोग वर्क कर रहे होते हैं कि हम लोग कैसे पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करें, कैसे पब्लिक वेलफेयर को एनकरेज करें। तो ये सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो पब्लिक वेलफेयर को हमेशा एनकरेज करता है। सेकेंड है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोगों ने कहा था कि हमेशा रूल मेकर्स होते हैं वो और एग्जीक्यूटर्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। अगर वो एफिशिएंट होंगे तो वो सिस्टम बेटर गवर्नेंस होगी, बेटर सिस्टम होगा। इसीलिए हमेशा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को प्रमोशन मिलता रहता है, तो उसके लिए एफर्ट डेवलपिंग ज़्यादा होता है। थर्ड है सोर्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन। तो सोर्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन में हम लोग बेटर इंक्लूजन डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे। उससे पहले सोर्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये हम लोगों को जो एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है पॉलिटिक्स की प्रेजेंस इंडियन पॉलिटिक्स का क्या इन्वायरमेंट है, पॉलिटिक्स में प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। जैसे हम लोगों ने कहा था कि इंडिया मल्टी नेशनल कंपनी का मल्टी नेशनल पार्टीज वाला कंट्री है और यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज हैं। ये पार्टीज क्या कर रहे होते हैं इलेक्शन टाइम पीरियड में, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो पार्टी प्लस अदर पार्टीज जो है वो इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं अपने प्रोपेगेंडा में कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या वर्क किया एंड देन जो अपोजिशन है उसने क्या वर्क किया। अपोजिशन जो है उसने उनको क्रिटिसाइज किया कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ये वर्क नहीं किया जो उन लोगों ने इलेक्शन में प्रोमिस की। तो ये सारी एजुकेशन कौन प्रोवाइड करना रहता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिलती है। इसको बेटर डिफाइन कर रहे होते हैं कि स्कूल इम्पार्टिंग द एजुकेशन ऑफ सिटीजन्स। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एथिकल एजुकेशन। इसमें मैंने कहा था वैल्यूज कैसे हम लोगों ने कहा था किसी भी कंट्री में वेरियस टाइप के डिस्क्रिमिनेटेड पीपल्स डील कर रहे होते हैं, वेरियस टाइप की डाइवर्सिटी अवेलेबल होती है। जैसे हम लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारे हेरिटेज डील कर रहे होते हैं, काफ़ी सारे लैंग्वेजेस हैं, काफ़ी सारे लिटरेचर को फॉलो करने वाले लोग, काफ़ी सारे वेरिएट कल्चर है, वेरिएट रिलीजन्स है। इन सब में हम लोग कैसे कोलैबोरेटिव रूप में रहें, कैसे कोऑर्डिनेशन के साथ रहें, ये जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल प्रोवाइड कर रहा है डेमोक्रेटिक प्रोग्राम। और नेक्स्ट है एजुकेशन और पेट्रोलिज्म। ये इसको डिफाइन कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी हेल्प इज डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ पेट्रोलिज्म। ये हमेशा देशभक्ति को बढ़ाने का काम कर रही होती है, क्योंकि इसमें टीम जो होती है उसका उसकी पूरी क्या वो नहीं होती है, होल्डिंग नहीं होती है। हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें टीम जो होता है वही कौन टीम होता है, इसमें पब्लिक कौन होती है या पब्लिक ज़्यादा प्रोमिनेंट रहती है। उन लोगों को लगता है कि हमारा नेशन है, ये जियोग्राफिकल एरिया जो है वो प्रोटेक्ट रहना चाहिए, या हमारे यहाँ के रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा एनरिच होने चाहिए, या हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ये सारी की सारी अटैचमेंट की फीलिंग डेवलप होती है किसी भी नेशन के सिटीजन्स को। तो ये सब पॉसिबल है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम रिवॉल। हम लोगों ने कहा था कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, पब्लिक को एक्सप्लॉयट नहीं किया जाता, उनको एक्सप्रेस करने की बात होती है, उनको मास की जो है वो फ्रीडम रहती है, उनको मीडिया की फ्रीडम रहती है, उनको सिनेमा की फ्रीडम रहती है कि वो लोग अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकें। और जब वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते तो एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस कम होते हैं, सो वहाँ पर रिवॉल्ट के चांसेस ना के बराबर। क्रिटिकली एग्जामिन और डेमोक्रेसी के डायरेक्ट्स में हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है गवर्नमेंट फेज ऑन
जैसे हम लोग डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, हम लोग मोनार्की सिस्टम की बात करते हैं, हम लोग फासिस्ट सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, तो वो कभी भी पर्सन की इक्वालिटी को प्रमोशन नहीं देते, वो कभी भी पर्सन की फ्रीडम को प्रोटेक्ट नहीं करते। बट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिलीव करती है ईच एंड एवरी सिटीजन्स के राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट होने चाहिए, ईच एंड एवरी सिटीजन्स को फ्रीडम अवेलेबल होना चाहिए, उनको इक्वालिटी होनी चाहिए। मतलब उसमें किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू एथनिसिटी, अकॉर्डिंग टू रिलीजन। किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशंस वहाँ लीड करने वाले, उस पर्टिकुलर नेशन में लीड करने वाले सिटीजन्स का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होगा। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल कमीशन। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोगों ने कहा था कि किसी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और हम लोग बात कर रहे होते हैं कि ये सारे ऑर्गन्स अपने अपने इंडिविजुअल फ्री वर्क कर रहे होते हैं। कहीं पर ये लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में से कोऑर्डिनेट हो रही होती है, एक अलग इशू है, बट ये फ्री ऑर्गन्स है। हमारे यहाँ पे अगर हम लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे होते हैं तो इसमें जुडिशरी जो होती है वो इम्पार्शियल जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और जुडिशरी बहुत फ्री एंड फेयर लॉ कर रही होती है कि अगर एग्जीक्यूटिव ने किसी भी इस तरीके के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट कर दिया, लेजिस्लेटिव ने और एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट कर दिया, इन केस आपकी जुडिशरी आपके लिए वर्क कर रही होती है कि हमेशा जो लॉज है वो पब्लिक वेलफेयर में फॉर्मुलेटेड एंड उनका एग्जीक्यूशन हमेशा पब्लिक वेलफेयर को बेस रख के ही वो एग्जीक्यूट होने चाहिए। उसके लिए जुडिशरी हमेशा इम्पार्शियली वर्क कर रही होती है और ये पॉसिबल डेमोक्रेटिक फॉर्म है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन प्रमोटिंग आर्ट, लिटरेचर, कल्चर एंड साइंस। हमेशा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी कुछ वेरियस जो प्रोविजंस हैं, वेरियस जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं उनमें, उनके प्रमोशन में, उनके एनरिचमेंट में काफ़ी कुछ हेल्प प्रोवाइड करवा रही होती है। हमारे आर्ट को प्रमोशन मिलना चाहिए। आर्ट में हम लोगों ने कहा कि सिंगिंग है, आपका डांसिंग है, आप लोगों के डिफरेंट आर्ट्स हैं, आर्ट्स को क्या मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए। लिटरेचर है तो सबको, जैसा हम लोग बांग्लादेश की सलमान रश्दी की बात करते हैं, तस्लीमा नसरीन की बात करें तो बांग्लादेश में उनको प्रोहिबिटेड किया गया है, उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया, उनको बाउंड किया गया। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे कुछ लिटरेचरिस्ट एंड ऑथर्स फ्री एंड फेयर वर्क कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, वो अपने लिटरेचर को अपने आप प्रमोट कर सकते हैं। इवन कुछ जो क्लासेस हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कि पर्टिकुलर जो सेक्शन है या लैंग्वेज के लोग अपने आर्ट एंड लिटरेचर को प्रमोट कर सकते हैं, राजस्थानी अपने लिटरेचर को प्रमोट कर सकते हैं, अपने आर्ट को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे बंगाली लोग अपने आर्ट एंड लिटरेचर को प्रमोट कर सकते हैं, तो उसके चांसेस से कल्चर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सभी लोगों के कल्चर को प्रमोशन है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कल्चर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या उसको सप्रेस किया जा रहा है, बल्कि उसके कल्चर के इन्हांसमेंट के लिए, उसके प्रमोशन के लिए वो वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट सिचुएशन प्रोवाइड करा रही है। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करते हैं साइंस की, हमारा प्रेजेंट कंट्री है वो काफ़ी कुछ साइंस में प्रोग्रेस कर रहा है, काफ़ी कुछ हम लोगों ने साइंस में टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने प्रोग्रेस वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो रहा है तो पाया है। नेक्स्ट है बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में लॉ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक्चुअल में लॉज है, एक्चुअल में लिमिटेड लॉज है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू किसी भी कंट्री में रूल एंड रेगुलेशंस का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, या जो भी सराउंडिंग सिस्टम है उसका एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, तो वो इस पे बिलीव करता है। कि पार्टी इस पे बिलीव नहीं करता है, ना बिलीव नहीं कर रहा होता है, इमीडिएट उन लोगों को जो भी कुछ एग्जीक्यूट करना होता है वो कर देते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में ऑलरेडी सब कुछ रिटन होता है और वो पब्लिक वेलफेयर को नज़र में रखकर जो है वो रिटर्न किया होता है, उनके वेलफेयर के अकॉर्डिंगली वो उसका एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नेक्स्ट इज पावरफुल गवर्नमेंटल सिस्टम। आपने अगर मोनार्की की हम लोग बात करते हैं, फासिस्ट की बात करते हैं हम लोग, तो वो कभी भी पावरफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कभी भी पब्लिक उसके खिलाफ रिवोल्ट कर सकती है, कभी भी उसको खत्म कर सकती है। लेकिन
वर्ल्ड पीस। फासिस्ट कभी भी वर्ल्ड पीस को प्रमोट नहीं करता, मोनार्क कभी भी वर्ल्ड पीस को प्रमोट नहीं करता, बट डेमोक्रेसी हमेशा वर्ल्ड पीस को प्रमोट करता है। जैसे अगर हम लोग नाम का हमारा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है, जैसे है सार्क है, आसियान है, ये कुछ हालांकि रीजनल एरिया को नजर में रख के बनाए गए हैं, बट ये हमेशा वर्ल्ड पीस को प्रमोट कर रहे होते हैं कि वर्ल्ड में किसी भी तरीके का ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से पीस रेस्ट्रिक्ट हो रही हो या जिसकी वजह से किसी भी तरीके का बैरियर प्रॉब्लम जनरेट हो। इसमें हमेशा डेमोक्रेसी हेल्प करती है कि वर्ल्ड पीस जो है वो हमेशा बनी रहे, वर्ल्ड में हमेशा शांति बनी रहे, वर्ल्ड में हमेशा प्रोग्रेसिव बनी रहे। सो आज हमने डिस्कस किया की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड क्रिटिकली एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोगों ने की फीचर्स को डिस्कस करने के बाद हम लोग क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं, तो उसमें दो आस्पेक्ट हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स। आज प्रेजेंट लेक्चर में हम लोगों ने मेरिट्स को डिस्कस किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे एंड असिस्टाइल कंडीशन ऑफ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इसको डिस्कस करके आपका टॉपिक क्लोज होगा। तो इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम वापस से रिपीट कर लें। सेकंड पॉइंट है गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द नोशन इक्वालिटी एंड फ्रीडम। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल कमीशन। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन प्रमोटिंग आर्ट, लिटरेचर, कल्चर एंड साइंस। 10 बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। 11 a powerful governmental system, and last is supporter of